नमस्कार। जीवन में बहुत अंधकार और मैं हूं प्रकाश। आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन का टाइम है बहुत पास, इसलिए ये लेक्चर है बहुत खास। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एओडी का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि मोनोटोनिसिटी को कैसे डिस्कस करते हैं, फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। दो तीन बातें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। पहली कि अगर मैं बोलता हूँ कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका मीनिंग क्या हो गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है। इसका मीनिंग क्या है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ऐसा मैं बोलूँ कि एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो, इसका मीनिंग क्या है कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आज इन दोनों पे बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन को क्या होना चाहिए। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन। तो इसको मैं बोल देता हूँ कि दिस इज एफ ऑफ एक्स। ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स है। तो अपने को इसी का मोनोटोनिसिटी डिस्कस करना है। अल्टीमेट मोनोटोनिसिटी का मीनिंग क्या है कि फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना, और फंक्शन का नेचर क्या है, ग्राफ कैसा आ रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है अपने को और मोनोटोनिसिटी पे भी बात करना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है इस चैप्टर में कि हर एक क्वेश्चन के साथ फंक्शन का डोमेन देख कि फंक्शन का डोमेन क्या है। इस फंक्शन के डोमेन के लिए अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका डोमेन क्या होगा, आर होगा। ई टू दी पावर माइनस एक्स, उसका भी डोमेन क्या होगा, आर होगा। तो इन दोनों फंक्शन का जो डोमेन है, इसका भी डोमेन क्या है, आर है, इसका भी डोमेन आर है। तो फाइनल डोमेन क्या हो जाएगा, आर इंटरसेक्शन आर, और इसका डोमेन आ जाएगा आर। सो अपने को जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ क्या है, उसमें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कवर करना होगा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकेंड कि फंक्शन का एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो। तो एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड आउट किया तो यू इंटू वी से कर लिया। तो e टू दी पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, और e टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस वन प्लस e टू दी पावर माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जनरली ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन ज़ीरो का जो आंसर होगा उसको छोड़ के जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो लेस देन ज़ीरो वाले का आंसर होगा। तो इसको अपने को सॉल्व करना है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो के लिए। तो यहाँ से क्या किया, e टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा 2x ग्रेटर देन ज़ीरो, ये अपने पास आ रहा है। अभी देखो ये जो क्वांटिटी है e टू दी पावर माइनस एक्स, ये क्वांटिटी क्या है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। e टू दी पावर x क्या है, निगेटिव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि e टू दी पावर x, e टू दी पावर माइनस एक्स, ये क्या है, पॉजिटिव फंक्शन है। इनका ग्राफ क्या है, कभी भी बिलो एक्स एक्सिस आता ही नहीं है। थोड़ा सा मैं ग्राफ भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका ग्राफ किसका है, e टू दी पावर x का ग्राफ, और e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स। अच्छा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 0,1। तो हमेशा e टू दी पावर x का ग्राफ क्या है, 0,1 से तो क्रॉस करेगा ही करेगा। अब देखो अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो ये तो पॉजिटिव है, तो हटाओ, इसका तो कोई इनइक्वालिटी में अपने को यूज़ भी नहीं करना है। तो थोड़ा सा देखा इधर, ये क्या लिखा हुआ माइनस एक्स, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x ग्रेटर देन ज़ीरो। अब इस माइनस को बैलेंस करने के लिए क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इनइक्वालिटी को दोनों साइड। अब आपको पता है कि इनइक्वालिटी में जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, घूम जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन ज़ीरो। तो यहाँ से मेरे पास आ गया x मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 लेस देन ज़ीरो। बहुत बेसिक सा अपने पास इंटरवल है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, एक तो आ गया 0, दूसरा आ गया 2। तो इसका साइन स्कीम क्या हो जाएगा, देखो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2। तो राइट हैंड साइड से प्लस से स्टार्ट किया, माइनस प्लस,
हम लोग किसको सॉल्व कर रहे थे, ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर रहे थे। तो अपना जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, ये क्या आ जाएगा 0 to 2। तो 0 to 2 में मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था, ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करना ये स्टार्ट किया था। तो 0 to 2 में फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 2 to इनफाइनाइट में फंक्शन कैसा हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पे कहीं -∞ होगा, यहाँ पे कहीं +∞ होगा। यहाँ तक समझा सबको, यहाँ तक क्लियर है। क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, ये पॉजिटिव है तो इसको हटा दिया, इनइक्वालिटी पे इसका असर पड़ेगा नहीं। या फिर आप ऐसा सोचो कि e⁻⁻x से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, बात सही है। तो डिवाइड करोगे तो क्या, पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी डजंट चेंज, तो वो चेंज नहीं हुआ, अपने पास ये आ गया। उसके बाद क्या है, प्लेन साइन स्कीम लिख लिया इसका, तो क्या है, लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग फैक्टर है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस। तो ये जो पॉइंट आ रहा है 0 और 2, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है। इसके लेफ्ट और राइट में क्या हो रहा है, फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। अब अपने को क्या करना चाहिए, नेक्स्ट अपने को करना चाहिए कि फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए। कहाँ पे कैलकुलेट करना चाहिए, एक तो f(0) पे कैलकुलेट करना चाहिए। तो f(0) पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 रखो, तो ये 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, 0 मल्टीप्लाइड बाई लफड़ा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो f(0) पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। नेक्स्ट अपने को कैलकुलेट करना चाहिए कि f(2) पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है। तो f(2) पे फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, यहाँ पे x के प्लेस पर रखा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और e⁻⁻2, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4 डिवाइडेड बाई e²। और थर्ड मेरे को कैलकुलेट करना होगा इसी में कि इन्फिनिटी और -∞ पे फंक्शन का वैल्यू चेक करना होगा। क्यों चेक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, r है, ठीक है। तो r का मीनिंग क्या हो गया कि -∞ to +∞ में ग्राफ होगा। तो अगर मैं x =−∞ पे चेक करता हूँ तो अपने को क्या करना होगा, लिमिटिंग वैल्यू चेक करना होगा। तो लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट x टेंड्स टू -∞, और ये आपका क्या आ जाएगा x² और e⁻⁻x को क्या लिखा 1/e⁻x। अब ये अपने को दिख गया। अब अपने को इसका फॉर्म चेक करना है क्योंकि लिमिट अपने को चेक करना है। तो x के प्लेस पे क्या रखा, -∞ का स्क्वायर क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये इन्फिनिटी आ रहा है, और e⁻, तो ये आ रहा है ∞/∞। तो जब भी अपने पास ∞/∞ का कुछ आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ∞/∞ का कुछ आ गया तो क्या करते हैं, तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाने का मतलब क्या है, लॉपिटल अप्लाई करते हैं। लॉपिटल बोले तो यहाँ पे कितनी बार अप्लाई होगा, 2 बार अप्लाई होगा। लिमिट x टेंड्स टू -∞, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और फिर 2x का 2 आएगा, तो 2 डिवाइडेड बाई e⁻x। अब इसका वैल्यू चेक करो, ये जो क्वांटिटी है न्यूमरेटर में क्या है e⁻⁻x, e⁻⁻x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्लियर है ना, e⁻⁻x 0 हो जाएगा क्योंकि x किसको जा रहा है, -∞ को जा रहा है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे e⁻∞, ये क्वांटिटी इन्फिनिटी के इक्वल है, और e⁻∞ ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है, टेंडिंग टू। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, समथिंग डिवाइडेड बाई 0, तो ये इन्फिनिटी आ गया। सिमिलरली x =∞ पे हम लोग चेक करते हैं, तो x =∞ पे फिर से लिमिटिंग वैल्यू चेक किया, इन्फिनिटी x² e⁻x। अभी देखो ये जो x² है, ये क्वांटिटी x के प्लेस पे जैसे इन्फिनिटी रखा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब एक और बहुत बड़ा इन्फिनिटी, और डिवाइडेड बाई e⁻∞ का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू भी ये वैल्यू क्या रहा है। अब ये जो, अरे रुको ऐसा नहीं, ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी किसको टेंड कर जाएगा, ये टेंड कर जाएगा 0 को। ये खोपड़ी में आया क्या, नहीं, इसको ऐसा लिखा ना x² मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁻x, सही है, हाँ e⁻⁻x। जैसे x के प्लेस पे इन्फिनिटी रखोगे e⁻⁻x किसको टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा, सही है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ रहा है अपने पास 0। तो हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन का वैल्यू
कैलकुलेट कर लिया और अपने को ये पता है कि किस किस टाइप का वैल्यू है। तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए रेडी। पॉइंट क्या क्या है मेरे पास? पॉइंट है मेरे पास 0 है, 2 है, यहाँ कहीं इन्फिनिटी होगा और यहाँ कहीं क्या होगा? माइनस का इन्फिनिटी होगा। सही है? ठीक है ना? यहाँ तक सही। अभी देखो, अभी अब क्या क्या है अपने पास? इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन का वैल्यू है इन्फिनिटी, वाई इन्फिनिटी आ रहा है। अच्छा, इन्फिनिटी पे फंक्शन का वैल्यू किसको टेंड कर रहा है? 0 को टेंड कर रहा है। तो इन्फिनिटी पे फंक्शन का वैल्यू 0 को टेंड कर रहा है। उसके बाद 0 to 2 एफ ऑफ ये 0 होगा। एफ ऑफ 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? 0 है। एफ ऑफ 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 2 पे फंक्शन का वैल्यू है 4/e² वैल्यू है। सही है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आप देखो कि इसके बाद ये क्या हो जाएगा? फंक्शन कैसा कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है, और इंक्रीज़ करते करते 0 पे क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ से स्टार्ट किया और फंक्शन ऐसा माइनस इन्फिनिटी टू 0 में फंक्शन क्या है? डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ करा दिया। अब 0 to 2 में, 0 to 2 में फंक्शन क्या है? इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया। और कहाँ तक इंक्रीज़ करेगा? एफ ऑफ 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? 4/e²। तो यहाँ से फंक्शन क्या हुआ कि ये आपका 2 है, और 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है? ये है वैल्यू फंक्शन का। और फिर उसके बाद फिर से क्या है? फिर से डिक्रीज़ करना स्टार्ट किया। फिर यहाँ से डिक्रीज़ करता हुआ यूँ, और इन्फिनिटी पे फंक्शन कैसा हो जाएगा? 0 को टेंड कर जाएगा। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है आपका x² e⁻⁻x का। ये ग्राफ समझ में आया? ठीक है, फंक्शन का हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ये दे देता कि इक्वल टू k, और बोलता पहला कि f ऑफ x इक्वल टू k, और उसमें पहला पार्ट उसका होता कि इक्वेशन, दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। क्या बात कर रहा हूँ मैं? एक भी सॉल्यूशन नहीं है। एक भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका मीनिंग क्या है कि मैथ्स का एक बहुत बेसिक सा फंडा है। ठीक है, बहुत बेसिक सा फंडा है। वो क्या है कि अगर आपको ये देखना है कि कितने सॉल्यूशन हैं, तो आप क्या करो? LHS का ग्राफ ड्रॉ कर लो, RHS का ग्राफ ड्रॉ कर लो, और उन दोनों का जो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मतलब देसी लैंग्वेज में ऐसे समझने का कि fx का ग्राफ ड्रॉ किया y इक्वल टू fx का, और gx का ग्राफ ड्रॉ किया, और उन दोनों का जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, क्या रहेगा, क्या बोला मैं, वो कितनी बार क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, उतने क्या हो जाएंगे? उतने सॉल्यूशन हो जाएंगे। बहुत बेसिक सा फंडा है। तो फॉर एग्जांपल अभी जो अपने पास है उसमें यह है कि नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि देखो, एक पॉइंट अगर फॉर एग्जांपल कि k का जो वैल्यू है, अगर मैं लेस देन 0 ले लूँ, k का वैल्यू मैंने क्या ले लिया? लेस देन 0 ले लिया। अब इसको समझना, इसको यहाँ से ध्यान से समझना कि k का वैल्यू लेस देन 0 लेने का मीनिंग क्या है कि ये अपने पास ग्राफ है, ये नीचे में भी है। मान लो कि मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ये कुछ है k इक्वल टू -1, फिर दूसरा है k इक्वल टू -2। ऐसे में बहुत सारे ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो क्या इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ये ग्राफ क्या है? कंप्लीटली x एक्सिस के एबव है, और ये है x एक्सिस आपका, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। ये भी तो बोलते हैं x एक्सिस को, सही है ना? समझ में आ रहा है? ओके,
अभी यहाँ पे देखो कि इनका क्या है, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो के का वैल्यू क्या हो जाए, के का वैल्यू हो जाए आपका निगेटिव, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। सेकंड, अगर वो ऐसा बोलते हैं कि वन सॉल्यूशन, तो वन सॉल्यूशन लेके आओ, तो वन सॉल्यूशन के लिए क्या है कि एक पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो एक पॉइंट पे कट करने के लिए क्या है, ये देखो 4/e² है। तो अगर ये ग्राफ है आपका और मैंने एक लाइन ऐसा दिखा, ठीक है, जो 4/e² के एबव है, 4/e² के एबव है, तो क्या आ रहा है, एक सॉल्यूशन आ रहा है, एक ही सॉल्यूशन है। हाँ, तो इसके ऊपर आप कुछ भी डालोगे तो क्या है, एक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा कि के का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो वो आ गया ग्रेटर देन 4/e², वन सॉल्यूशन के लिए। बट यहाँ पे देखो एक ये पॉइंट भी आएगा, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है यहाँ पे एक जगह पे टच कर रहा है ना, तो एक जगह पे टच कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि एक सॉल्यूशन होगा यहाँ पे। तो इस आंसर में अगर मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि 4/e², तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ 4/e² टू इन्फिनिटी यूनियन एलिमेंटल ज़ीरो। ये ज़ीरो अपने को रखना पड़ेगा कि ज़ीरो का वैल्यू पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी में वो बोल देते हैं थोड़े टाइम के लिए, थर्ड वो ऐसा बोल देता है कि इसका क्या आ जाए, ऑल टू सॉल्यूशन, क्या आ जाए, टू सॉल्यूशन आ जाए। तो टू सॉल्यूशन आने के लिए, ठीक है, टू सॉल्यूशन आने के लिए अपने को क्या देखना होगा कि टू सॉल्यूशन अगर आ रहा है इसका, ठीक है, तो टू सॉल्यूशन आने के लिए तो फर्स्ट तो क्या है कि ये आ जाए 4/e² का ही लाइन आ जाए, क्योंकि एक बार यहाँ पे कट करेगा और एक बार क्या है यहाँ पे कट करेगा। तो टू सॉल्यूशन के लिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/e²। और फोर्थ क्वेश्चन ये है कि थ्री सॉल्यूशन। अब देख के बताओ कि थ्री सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, सोचो जरा। थ्री सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि तीन बार कट होना चाहिए। तो अभी 4/e² से कम अगर वैल्यू रहा, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये लाइन है, तो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ये ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूँ, तो दिस दिस दिस, तो यहाँ पे भी 3 सॉल्यूशन है। इस लाइन को देखो, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी 3 सॉल्यूशन है। और ये पॉइंट देखो, यहाँ पे भी क्या है, 3 सॉल्यूशन है। तो देख के ये बताओ कि के का वैल्यू क्या रहेगा जिसके लिए 3 सॉल्यूशन आएगा अपने पास, तो ये आ जाएगा के बिलोंग्स टू 0 to 4/e²। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका रहा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन मोनोटोनिसिटी का बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। एक बार देखो पूरा का पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, और उसके बाद कुछ लगे तो पूछ लो। क्वेश्चन है अपने पास f(x) 0 to infinity is differentiable function such that twice of capital F(x) minus f(x) equal to f²x for all x greater than 0 where f(x), ये देखो ये डेफिनेशन दिया है f(x) के लिए उन्होंने, ये जो कैपिटल f(x) है वो किसके इक्वल है, इंटीग्रल ऑफ f(x) dx के लिए। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, और फिर एक लिमिट का भी क्वेश्चन डाल दिया है। ओके, अब ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एडवांस वाले ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और ये मल्टीपल चॉइस है, मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप थोड़ा सा ट्राई करिए, फिर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आगे देखेंगे, ठीक है ना। ट्राई करना मांगता है, ट्राई नहीं किया ना तो काम नहीं होता है। फंक्शन को देखो, मैं क्या क्या मैं थोड़ा सा आइडिया देता जाता हूँ। ये फंक्शन का डोमेन है और ये फंक्शन का क्या है, को डोमेन। तो फंक्शन का इनपुट भी पॉजिटिव है और आउटपुट भी क्या आएगा, रेंज जो आएगा वो क्या, रेंज इज़ व्हाट, सबसेट ऑफ को डोमेन। तो फंक्शन का इनपुट भी पॉजिटिव है, आउटपुट भी क्या है, वो पॉजिटिव है, और डिफरेंशिएबल है फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं। तो फिर ये बोला यहाँ पे थोड़ा सा जो आपको परेशान करेगा, आपको ये टर्म परेशान करेगा, ये कैपिटल f(x) के लिए क्या करूँ मैं, कैपिटल f(x), क्योंकि अपने को कमेंट किस पे करना है, f(x) पे कमेंट करना है।
ठीक है, तो थोड़ा सा जुगाड़ लगाते हैं, जैसा क्वेश्चन दिया है ना वैसा लिख देते हैं। चलो 2 और इसको क्या लिख दिया, इसको ऐसा लिख दिया एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और इक्वल टू में क्या लिख दिया एफ स्क्वायर एक्स। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको ये पता है, आपको बहुत दिन से पता है, बचपन से ये पता है कि इंटीग्रेशन को जब फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर से वही फंक्शन आ जाएगा। ये तो क्लियर है। तो अभी क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो जैसे ही मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 2 और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, और इसका तो चेन रूल से आएगा एफ स्क्वायर का, तो एफ स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स। यहाँ तक पहुँच गए सब। तो यहाँ तक जैसे ही आप पहुँच गए तो आपको ये दिल कर रहा होगा कि 2 से 2 कैंसिल कर दो। मेरा भी दिल कर रहा था वही कि 2 से 2 कैंसिल कर दो। फिर क्या करो, जो एक टाइप का आइटम है उसको एक साइड लेके जाओ। क्या करो, तो एक टाइप का क्या है, अरे आप जानते हो ना कि एक जैसे लोग क्या है एक तरफ जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसका जो मीनिंग है वो क्या है एफ ऑफ एक्स, और मैं इसको इधर भेज देता हूँ, तो इसको इधर भेजूँगा तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स और प्लस में क्या है एफ डैश एक्स। अब सोचना ज़रा कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एफ डैश एक्स के लिए कुछ चाहिए, तो एफ डैश एक्स अगर चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स और यहाँ से क्या किया एफ डैश ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, एफ डैश एक्स कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो मेरे को कोई ये बता सकता है कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एफ डैश एक्स का वैल्यू आ रहा है आपके पास एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये आ गया आपका एफ डैश एक्स। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सुंदर बना के रख लेता हूँ, खूबसूरत बना के रख लेता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को फंक्शन के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन सब चीज़ों पे अगर बात करनी है तो मेरे अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव का नेचर बताओ, बताओ डेरिवेटिव का नेचर जल्दी बताओ। हाँ, थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे रील देखना कम करो तब समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो देखते इधर। अभी ये बताओ कि एफ ऑफ एक्स अपने आप में कैसा है। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसका जो इनपुट है वो पॉजिटिव है और आउटपुट भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये मेरे को क्लियर कट दिख रहा है कि नेचर वाइज जो एफ ऑफ एक्स है ये कैसा फंक्शन है, ये पॉजिटिव है अपॉन 1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव निगेटिव, इसमें किसी को प्रॉब्लम, पॉजिटिव है पक्का, लॉक कर दूं। हाँ, 2000 के नोट में चिप है ना, अभी केबीसी में पूछा था कि 2000 के नोट में चिप है कि नहीं है, वो बहुत मजाक उड़ाया उधर। लोगों को तो याद है कि 2000 के नोट में चिप है, हाँ फ्रिज में रखो तो वो चिप निकल के बाहर आता है। चलो ठीक है, तो ऐसी ऐसा कंसेप्ट नहीं रखो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव नंबर ऐड किया तो क्या आएगा, इफेक्टिवली पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाई पॉजिटिव नंबर ये कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0 तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ से मेरे को ये दिख गया कि एफ डैश एक्स ये जो क्वांटिटी है ये कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। और किसी भी फंक्शन का अगर डैश ग्रेटर देन 0 है, इसका मीनिंग क्या है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो बॉम्बे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, बॉम्बे का करेक्ट ऑप्शन है तो आगरा भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स भी आपका सही हो जाएगा। क्यों, पूछो क्यों। मोनोटोनिक होने का मीनिंग क्या है, मोनोटोनिक होने का मीनिंग है कि फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या फिर क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो अगर ये भी आंसर होता, इन केस अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव आ जाता तो ये आंसर भी मेरा सही होता, फिर भी मैं इसको मार्क करता। क्यों, क्योंकि ये दोनों के लिए सही है। मोनोटोनिक होने का मीनिंग क्या है कि फंक्शन का जो नेचर है, देखो मोनोटोनस, मोनोटोनिक इसका मतलब कैसा है कि एक जैसा, ठीक है। बहुत सारे बोलते हो ना कि अरे मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, सब एक ही जैसा, सुबह उठो, बस्ता लो, स्कूल जाओ, फिर स्कूल से वापस आओ, कुछ मतलब किक नहीं मिल रहा है। तो वो लाइफ क्या है, लाइफ उसकी बात है मोनोटोनिक, ठीक है। तो मोनोटोनिक लाइफ में का मीनिंग ये है कि एक जैसा ही हो रहा है,
ठीक है, आप चेंज नहीं कुछ कर रहे हो। तो ये समझ में आ गया कि बी सही है और ए सही है। तो अगर ये दोनों सही है तो ये तो गलती हो जाएगा, गलत हो गया। अपने को इस लिमिट के लिए सोचना चाहिए। तो लिमिट के लिए अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन डी के लिए अगर मैं थोड़ा सा सोचूं, तो ऑप्शन डी का मेरे लिए क्या रहा है, ये बोल रहा है कि लिमिट किसका, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी का, किसके साथ, एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, और इसका वैल्यू आना चाहिए 1। बहुत सही। तो अभी ये बताओ कि फंक्शन क्या है, फंक्शन का जो नेचर है वो कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ तक तो सही है। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है, और फंक्शन का इनपुट कहाँ है, 0 से इन्फिनिटी है, और आउटपुट कहाँ से कहाँ आ रहा है, 0 से इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा स्टार्ट होगा। तो देखो 0 पे ये है, फॉर एग्जांपल कि ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पे एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो इन्फिनिटी के इक्वल है। फंक्शन इंक्रीज़ करता जा रहा है ना, हाँ, तो इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है, वाई बढ़ रहा है। एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी है, तो एफ ऑफ एक्स कहाँ पे पहुँच जाएगा, वो उस समय इन्फिनिटी पे पहुँच जाएगा। तो इन्फिनिटी पे पहुँच गया, इसका मीनिंग क्या है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं लिमिट का टाइप चेक कर रहा हूँ कि लिमिट कैसा है। तो ये आ गया इन्फिनिटी, और एक्स तो ऑलरेडी इन्फिनिटी को जा रहा है, तो दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो अपने पास जो लिमिट है वो कैसा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का है। बहुत खुश हो जाने वाली बात है, बहुत ही खुश हो जाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही 0/0 दिखा और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी दिखा, तुरंत क्या करूँगा, हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। कोरोना वाला नहीं है, ठीक है, कोरोना वाले लोगों को डर लगता है नॉर्मल आदमी को अच्छा इंसान रहता है तो लेके जाता है हॉस्पिटल। तो लॉपिटल अप्लाई किया, इसका मीनिंग क्या, डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। तो डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये क्या जाएगा, एफ डैश एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। अब यहाँ इसके बाद क्या करूँ मैं, अब इसके बाद तो फंस गया। तो इसके बाद करना कुछ नहीं है, इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, इसको ऐसा ही रखा, और 1 का तो कुछ कर नहीं सकते, और 1 लिखा हुआ है नीचे में, इसका कोई मीनिंग भी नहीं है। एफ डैश एक्स के लिए सोचो कि क्या है, एफ डैश एक्स का वैल्यू आपके पास ये है, एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो अभी देखो इसका लिमिट मेरे को निकालना है। अभी बताया कि एक्स इन्फिनिटी जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स इसको जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का लिमिट है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे तो देख के आपको आंसर पता होगा, ठीक है, हम लोग ऐसा डिस्कस करते हैं बहुत, बट खास आपके लिए मैं कर दे रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स ऐसा लिखा और यहाँ से क्या किया, एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। अब मेरे को सोचना ये है कि ये एफ ऑफ एक्स ये तो गया। अच्छा, एक्स अगर इन्फिनिटी को जा रहा है, एक्स अगर इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये जो क्वांटिटी है 1/f ऑफ एक्स, ये किसको जाएगा, देखो 1 तो एक्स है और ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो समथिंग फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी, ये क्वांटिटी 0 को टेन कर जाएगा। तो ये तो 0 हो गया मेरे पास, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, इसका 1 आ रहा है। भाई साहब ने वही लिख के दिया था कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ये आना चाहिए। हाँ, सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात, और अपना आ भी गया। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि फंक्शन का डोमेन क्या है 0 to 2 और रेंज क्या है R में, बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ये इंपॉर्टेंट है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0, ये बहुत काम का फंडा है, ग्रेटर देन 0। और फिर फाई ऑफ एक्स एक फंक्शन गिवन है जो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स दिया हुआ है। तो अपने को ये कमेंट करना है कि फाई ऑफ एक्स क्या होगा। बेसिकली अपने को इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या समझने का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछते ही हैं, फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। तो हम लोग देखें कि क्या क्या है अपने पास। एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास ये है कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ सर कि एफ डबल डैश एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव होगा। और अगर एफ डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव है तो अपने को ये पता है कि किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, इसका मीनिंग क्या है कि वो फंक्शन कैसा है, वो फंक्शन
इंक्रीजिंग है। तो मेरे को ये पता चला कि एफ डैश एक्स क्या है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम लोग गड्ढे में जाके सोचते हैं, थोड़ा सा और इस पे बात करते हैं। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ कि कोई फंक्शन है ऐसा, अच्छा ये फंक्शन ऐसा है, इसका मीनिंग क्या है कि इसका dy बाई डी एक्स जो है, इसका जो एफ डैश एक्स है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो एफ डैश एक्स अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मीनिंग क्या है कि वो जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। जिस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया गया होगा अगर उसका dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। एक क्लासिक एग्जांपल ले लेते हैं, e टू द पावर x। अगर f ऑफ x का वैल्यू क्या है, e टू द पावर x है, तो इसका जो डैश आएगा वो क्या आ जाएगा, e टू द पावर x ही आएगा। और ये क्वांटिटी क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मीनिंग ये है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है अगर वो पॉजिटिव है, वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मीनिंग ये है कि वो जो फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एफ डैश ऑफ एक्स कैसा है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंडा। अभी क्या किया, फाई ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो दिस इज फाई डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स, और 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 करके आएगा। तो इसको रीअरेंज कर लिया थोड़ा सा, एफ डैश एक्स माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स। तो मेरे को अब कुछ भी करके अब अपने को कुछ भी करके क्या करना है, इसका वैल्यू देख लेना है कि इसका वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या आ रहा है। क्यों, क्योंकि अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो फाई डैश एक्स पॉजिटिव, फाई डैश एक्स पॉजिटिव का मीनिंग है कि फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर निगेटिव है तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए क्या करेंगे, ये तो फंक्शन का क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए, डी वाई बाई डी एक्स 0। तो डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा, इसका मीनिंग क्या है कि इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो उसके हिसाब से इक्वेट करने के लिए क्या किया, इन दोनों का जो आर्गूमेंट है ना, इसको क्या किया, इक्वेट कर दिया। तो x इक्वल टू में क्या आ गया, 2 माइनस एक्स, सो 2x इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 1। तो x का वैल्यू 1 आ गया, और अपने को चेक कहाँ से कहाँ करना है, 0 से 2 में ही चेक करना है। तो ये कहीं 0 होगा, ये आपका 2 होगा, और 0 और 2 के बीच में कहीं पे 1 भी तो होगा ही होगा। यहाँ तक तो सही है। अब क्या करो कि चेक करने के लिए ये जो इंटरवल है, या तो 0 से 1 में या फिर 1 से 2 में, अपने को क्या करना चाहिए, कोई एक वैल्यू लेकर के फंक्शन का नेचर चेक करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल कि 1 से 2 के बीच में मैंने एक वैल्यू ले लिया, तो 1 से 2 के बीच में एक वैल्यू ले लिया 3/2, खूबसूरत सा नंबर है। तो 3/2, तो x का वैल्यू अगर 3/2 है तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि 2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3/2, सो दिस इज 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज 1/2। और ये तो सबको पता है कि 3/2 और 1/2, इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा है 3/2। तो अपने को ये दिख गया कि x ग्रेटर देन 2 माइनस एक्स। और ये मैं किस में बात कर रहा हूँ कि x किस इंटरवल में लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है आपका इस इंटरवल में, 1 से 2 के बीच में मैं चेक कर रहा हूँ। फिर क्या किया, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट भी कर दिया, फंक्शन लगा दिया 2 माइनस एक्स। अब देखना ये है कि अब ये जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा या फिर घूमेगा। तो देखो अभी क्या है कि f, ये जो गिवन था उसका यूज़ अभी यहाँ पे है। ये अपने को पता है कि एफ डैश एक्स कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर आपने साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से अपने पास ये आ गया कि एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश ऑफ 2 माइनस एक्स, ये क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या है कि यही वैल्यू तो क्या है, यही वैल्यू है किसका, फाई डैश ऑफ एक्स का। तो फाई डैश एक्स
और फाइव डैश एक्स क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, किस इंटरवल में आ गया ये, x बिलोंग्स टू 1 to 2 में। तो इसका मीनिंग क्या है कि फाइव ऑफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ तक सही है। उसी तरह से आप 0 से 1 के बीच में भी चेक कर सकते हो, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहो तो चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो 0 से 1 के बीच में ले लिया मैंने, तो 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू ले लिया 1/2, तो x का वैल्यू जब मैं 1/2 रखूँगा तो 2 - x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 - 1/2, सो दिस इज़ 4 - 1/2, सो दिस इज़ 3/2। अब ये बताओ कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये क्वांटिटी ज़्यादा है या फिर ये क्वांटिटी ज़्यादा है। तो अपने को ये पता चला कि x लेस देन 2 - x। ओके, फिर क्या किया, वही सेम फंडा, डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया। अब चूँकि ये जो फंक्शन है f डैश एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका f डैश एक्स माइनस f डैश ऑफ 2 - x, ये क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मीनिंग क्या है कि ये वैल्यू किसका, फाइव डैश एक्स का वैल्यू है। तो फाइव डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 आ गया, तो फाइव डैश एक्स लेस देन 0 का मीनिंग क्या होगा कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो यहाँ से आ गया कि फाइव डैश एक्स लेस देन 0, एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 1 में। इसका मीनिंग क्या है कि 5x इज डिक्रीजिंग इन 0 to 1। देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये तो नहीं है, डिक्रीजिंग 0 से 1 और इंक्रीजिंग 1 से 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी इज करेक्ट ऑप्शन। कॉपी करो। अगला प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द इंटरवल। अच्छा, एक वर्ड यूज़ किया कनकेविटी। कनकेविटी का मीनिंग क्या होता है कि फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, कनकेव अप होगा या फिर कनकेव डाउन होगा। और फिर एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो थोड़ा सा मैं इसके लिए जो अपना बेसिक जो अपने को पता होना चाहिए वो मैं लिख देता हूँ कि अगर फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज व्हाट, the solution of this equation, f double dash x equal to 0, this gives you point of inflection, INF लिख देता हूँ, ठीक है। और कनकेव अप, कनकेविटी का मीनिंग क्या है कि ग्राफ कैसा होगा, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, इस टाइप का ग्राफ, कनकेव अप कनकेव डाउन। तो अगर फंक्शन का f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ होगा कैसा, कनकेव अप। और f डबल डैश x अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा होगा, कनकेव डाउन। ये दो फंडे अपने को पता होने चाहिए, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट ही कर देते हैं। f डैश x निकाला तो f डैश x का वैल्यू क्या आएगा, दिस इज 4x³ माइनस 18x² माइनस 108 दूना कितना हो जाएगा, 108 दूना 216 x, और ये क्या हो जाएगा 57। ठीक, फिर से सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि अपने को बात तो करना है किसके लिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। तो f डबल डैश x तो चाहिए ही चाहिए अपने को। तो ये कितना जाएगा 12x² माइनस 36x माइनस में क्या जाएगा 216। तो जब इसी को मैं 0 के साथ सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, इसी को 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा, वो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा उसके लेफ्ट और राइट में फंक्शन क्या है, प्लस माइनस में होगा, मतलब f डबल डैश x का साइन स्कीम देखना होगा अपने को। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गया कि या तो आप क्या करो, इसको डायरेक्ट फैक्टराइज कर लो, और फैक्टराइज करने से पहले एक खूबसूरत सा नंबर है 12 जो अपने को कॉमन भी दिख रहा है। तो ये क्या आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 18, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, 8 दूना 16, हाँ ठीक। अब इसका फैक्टर बताओ कि इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, 12
इसका फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18। तो ये आपके पास आ रहा है 12, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 और यहाँ से प्लस का 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 6। तो अपने को ये क्लियर कट दिख रहा है कि ये क्या आ रहा है x माइनस 6 और x प्लस 3। तो जब मैं इसको ज़ीरो करूँगा तो क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा, क्योंकि इसी इक्वेशन का f डबल डैश x को जब आप ज़ीरो करोगे तो क्या देगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। यहाँ तक की बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो इसका साइन स्कीम ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। कैसा फैक्टर है, लीनियर नॉन रिपीटेड, सो दिस इज 6 एंड दिस इज माइनस 3। ओके, बताओ क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, कहाँ से स्टार्ट करूँ। लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर है, उछलते कूदते प्लस माइनस प्लस, ये आ जाएगा आपके पास। तो अगर मैं प्लस है, इसका मीनिंग क्या है, f डबल डैश x। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ। अपने को चाहिए कनकेव अप, ठीक है ना, कनकेव अप। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। और फिर दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, कनकेव डाउन, कनकेव डाउन। इसके लिए आंसर देख के बताओ, x बिलोंग्स टू माइनस 3 टू 6। देखो यहाँ तक सही है, हाँ। तो कनकेव अप का मीनिंग क्या है कि ऐसे छतरी खुलेगा, मेरी छतरी के नीचे आ जा, ठीक है, मेरी छतरी के नीचे आ जा, ऐसा। और फिर इसमें कैसा है, ऐसा। और ये हम लोगों ने किसका साइन स्कीम ड्रॉ किया है, f डबल डैश x का। तो ये दिख गया ना कि इससे पहले जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा, कनकेव अप टाइप का रहेगा, ऐसा, ठीक है। और इसमें ग्राफ कैसा रहेगा, थोड़ा डाउन, ऐसा, ठीक। और फिर उसके बाद कैसा है, कनकेव अप टाइप का ग्राफ रहेगा, सही है। तो अपने को दिख गया कि और हाँ, तीसरा अपने को चाहिए था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू जब f डबल डैश x 0 हो जाए तो एक बार ये पूरा का पूरा आइटम कहाँ पे 0 होगा, जब x का वैल्यू रखोगे क्या, -3। और दूसरी बार में 0 कब होगा, जब x का वैल्यू आप रखेंगे 6। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ गया, -3,6। तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका मुस्कुराता हुआ सा आंसर आ गया, समझ में आया। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या था कि दो बातें अपने को पता होनी चाहिए कि f डबल डैश x इक्वल टू 0, ठीक है। बहुत कमाल की बात है ये कि f डबल डैश x इक्वल टू 0 का जो सॉल्यूशन होगा दैट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और एक और बात मैं बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि अगर एक f डबल डैश x इक्वल टू 0 हो जाए तो दिस इज द पॉइंट वेयर टेंजेंट कट्स द x एक्सिस। अब डरने वाली बात नहीं है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अगर आपने देखा कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका y डैश क्या हो जाएगा, 3x², हाँ, ये पॉजिटिव नंबर है। और y डबल डैश क्या हो जाएगा, 6x। और मैं आपको बोलता हूँ कि टेंजेंट का इक्वेशन लिखो एट 0 0। तो टेंजेंट का इक्वेशन जब 0 0 पे लिखोगे आप, ये होता है आपका x3, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 0 0। तो जब टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे, टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m, ये 0 आ जाएगा, x माइनस x1, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई, तो ये क्या आ गया, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होता है, यही लाइन तो होता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को उस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में एक और कंसेप्ट है, एक और बात निकल गई, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो थोड़ा सा ये भी सुन लो, एक ये तो समझ में आ गया।
अब अभी तक तो क्या है, अभी तक तो अपने सोच में यही था कि सर टेंजेंट जो होता है वो क्या है, कर्व को जस्ट अ लाइन जस्ट किसिंग द कर्व इज़ कॉल्ड टेंजेंट, बट ये तो क्रॉस कर रहा है। हाँ ठीक है ना, मतलब वो वैसा हो गया कि प्रपोज किया, नहीं माना तो चाकू ही मार दिया। समझ रहे हो ना, आजकल ऐसे बावले भी घूमते रहते और वो सब मूवी देख लेते, वो आस्की वाली मूवी देख लेते, बकवास वाली सब। तो उसमें क्या है कि वो समझ रहे हो, उसको ऐसे ऐसा समझो कि टेंजेंट क्या है, टेंजेंट के लिए क्या है, अ लाइन जस्ट किसिंग द कर्व इज कॉल्ड टेंजेंट। अब दूसरा कि टेंजेंट अगर कट कर जाए तो ये तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, बट अगर वैसा हुआ तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स निकालने का एक दूसरा तरीका। थर्ड पॉइंट कि जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा तो उसके आजू बाजू में कर्व क्या करेगा, अपना कनकेविटी चेंज करेगा। क्या करेगा, कनकेविटी चेंज करेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट आया था क्या, -3, और दूसरा पॉइंट क्या आया था, 6। तो अभी देखो इसके पहले कैसा है, छतरी ऐसा घूमा हुआ है, इसके बाद में क्या है, छतरी ऐसे घूम गया। मतलब बारिश में जब तुम निकलते हो, अभी बारिश का समय और आप छाता लेके निकलो, तो बेसिकली यहाँ पे जो छाता है ना, उसको ले जाने वाले को बचाना होता है। तुम निकले, छाता लेके निकले ऐसा, और थोड़ी सी हवा चली और वो छाता क्या घूम जाता है, ऐसा एंटीना बन जाता है उसका, डिसएंटीना, कनकेविटी चेंज हो गया। मतलब छाता लेके तुम बारिश में निकलो तो तुम्हारे भीगने की गारंटी 100% है, क्योंकि आप छाता को तभी यूज़ कर सकते हो जब बारिश नहीं हो रही है। मतलब एक आदमी गया था छाते की दुकान में मुंबई में, और मुंबई की बारिश आप जानते होगे कितनी फेमस। तो छाते वाले से पूछा कि भाई साहब ये छाता कितने दिन तक चलेगा। तो छाता वाला जो था उसका ह्यूमर बहुत अच्छा था, ठीक। तो उसने कहा कि चलो भाई बढ़िया है, छाता आपका पूरी ज़िंदगी चलेगा, बट आपको 2 शर्तें माननी है। पहली शर्त क्या है सर, पहली शर्त ये है कि आपको छाता को धूप और बारिश से बचाना है, और दूसरी शर्त ये है कि आप छाते का इस्तेमाल बारिश में ना करेंगे, फिर ये छाता पूरी ज़िंदगी चलेगी। मतलब ऐसा होगा कि ये छाता आप यूज़ कर रहे हैं, आपका पोता भी यूज़ करेगा। मैं ऐसा छाता आपको दे रहा हूँ। हाँ वो पोपट लाल वाला जो, हाँ पोपट लाल का जो है ना छतरी, वो छतरी है, दुनिया हिला दूंगा।